समुद्रयान में 6 किलोमीटर नीचे जाएंगे 3 लोग। ये बड़ी खबर इस वक्त। समुद्र के अंदर खजाने की तलाश यहां पे की जाएगी। समुद्रयान के जरिए चंद्रयान एक बहुत ही बड़ी सफलता भारत को मिली। सूर्ययान ये भी एक बहुत बड़ी सफलता। चंद्रयान और सूर्ययान, इसरो ने ये सफलता दिलाई, इसका पूरा श्रेय इसरो के वैज्ञानिकों को जाता है। लेकिन अब नए मिशन में भारत जुट चुका है और अब समुद्रयान तैयार है। तो मिशन समुद्रयान में 6 किलोमीटर नीचे जाएंगे 3 लोग। समुद्र के अंदर खजाने की यहाँ पे तलाश की जाएगी। 4 तस्वीरें। हिंदुस्तान का मिशन समुद्रयान ब्लू जोन में। आपको बता दें कि ये जो लोग हैं, जानकारी ये है कि ये मिशन को कंप्लीट करने के लिए 6 किलोमीटर नीचे जाएंगे और समुद्रयान का एक बड़ा संदेश यहां से देने की कोशिश करेंगे। कई राज हैं वो खुलेंगे और तलाशी यहां पे खजाने की जाएगी। इससे से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मिशन समुद्रयान, अब समंदर में जय हिंदुस्तान। समंदर का सम्राट मत्स्य 6000। समुद्रयान मतलब हिंद की समुद्री शक्ति। पहले चंद्रयान, फिर सूर्ययान और अब समुद्रयान के जरिए भारत के वैज्ञानिक दुनिया में एक बार फिर जयगान कराने वाले हैं। समुद्रयान मतलब भारत का समुद्री मिशन। हिंदुस्तान के वैज्ञानिक अब अपने पहले मिशन समुद्रयान के जरिए गहरे पानी में पनडुब्बी भेजने जा रहे हैं। यह समुद्रयान 3 भारतीयों की समुद्र के नीचे 6 किलोमीटर तक लेकर जाएगा। समुद्रयान भारत का पहला समुद्री मानवयुक्त मिशन है। इस मिशन का मकसद है गहरे समुद्र के अनसुलझे रहस्यों को सुलझाना, समुद्र में मौजूद संसाधनों पर शोध करना। भारत जल्द ही अपने समुद्रयान मिशन का ट्रायल शुरू करने जा रहा है। मिशन समुद्रयान में 3 लोगों को एक स्वदेशी सबमर्सिबल में बैठाकर 6000 मीटर की गहराई तक भेजा जाएगा। इस सबमर्सिबल का नाम मत्स्य 6000 है। मत्स्य 6000 का क्रू समुद्र तल से करीब 6 किलोमीटर नीचे कोबाल्ट, निकल और मैग्नीज जैसी बहुमूल्य धातुओं की खोज करेगा। मत्स्य 6000 को बनाने में करीब 2 साल लगे हैं। 2024 की शुरुआत में चेन्नई तट से इसे बंगाल की खाड़ी में छोड़ा जाएगा। साल 2024 तक इसके फर्स्ट फेज के सभी टेस्ट पूरे कर लिए जाएंगे। ये पनडुब्बी 2024 की तिमाही तक पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। इसके बाद इसे फाइनल अंजाम के लिए भेजा जाएगा। अब सवाल यह है कि आखिर इस समुद्रयान की जरूरत क्यों है? जिस मिशन पर भारत 4077 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, उससे हमारे देश को क्या मिलेगा? गहरे समुद्र के दुर्लभ खनिज की खोज होगी। समुद्र के संसाधनों का पता लगाया जाएगा। ब्लू इकोनॉमी से आर्थिक विकास के रास्ते खुलेंगे। महासागर का 95% हिस्सा आज भी रहस्य है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं जिस ब्लू इकोनॉमी का हमने जिक्र किया वो देश के लिए कितना जरूरी है। भारत का समुद्री तट 7517 किलोमीटर लंबा है। भारत के समुद्री तट से 9 राज्य, 1382 द्वीप जुड़े हैं। भारत समुद्र से 3 तरफ से घिरा है। 30% आबादी समुद्र पर निर्भर है। ब्लू इकोनॉमी देश की जीडीपी का 4% हिस्सा है। भारत की ब्लू इकोनॉमी कितना अहम है, इसका जिक्र खुद पीएम मोदी भी कर चुके हैं। भारत समुद्रयान के लिए जिस पनडुब्बी का इस्तेमाल करने जा रहा है, यह पनडुब्बी भी खास है। 2.1 मीटर व्यास वाली पनडुब्बी है। टाइटेनियम से बनी है अत्याधुनिक पनडुब्बी। पनडुब्बी का 60% से ज्यादा हिस्सा स्वदेशी है। सेंसर, रडार, भूकंपीय तरंगों को पकड़ने की क्षमता है। 12 कैमरों से रिकॉर्ड की जाएगी पूरी यात्रा। 96 घंटे तक 6 किलोमीटर तक समुद्र में रह सकती है। समुद्रयान मिशन भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके जरिए वैज्ञानिक समुद्र में पहुंचकर शोध करेंगे जहां अब तक कोई नहीं जा पाया है। ये केंद्र सरकार के न्यू इंडिया विजन का ही एक प्रोजेक्ट है। इससे भारत का ब्लू इकोनॉमी को फायदा मिलेगा।
ऐसे में इस मिशन पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की करीब से निगाहें हैं। भारत से पहले अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन समुद्र में मानव युक्त मिशन में सक्षम है। भारत भी समुद्रयान मिशन के बाद इस क्लब का छठा देश बन जाएगा। यह आत्मनिर्भर